आपके बस में नहीं रही और आप उससे बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहते हैं वो आपके बस में हो जाए। हाँ, आपकी पत्नी आपके बस में हो, आपकी प्रेमिका आपके वश में हो। आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वो नहीं चाहती आपको, उसका ध्यान ही नहीं केंद्रित होता है आप पर, तब मेरे भाइयों करे एक छोटा सा वशीकरण। जी हाँ, आज एक स्त्री वशीकरण लेकर आई हूँ। मेरे कई भाइयों ने मुझे लिखा, दीदी आप पति वशीकरण तो बहुत बताती हैं, पत्नी वशीकरण या प्रेमिका वशीकरण बताइए। मैं किसी से प्रेम करता हूँ, उसका ध्यान नहीं जाता है मुझ पर। तो आज लेके आई हूँ मेरे भाइयों के लिए ये वीडियो। करें अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, किसी भी स्त्री को तुरंत अपने वश में, सिर्फ जान ले कुछ शर्तें। इस वशीकरण का प्रयोग भूल कर भी किसी पराई स्त्री, किसी और की पत्नी, किसी और की प्रेमिका को वश में करने के लिए ना करें, यह कार्य नहीं करेगा। इस वशीकरण को कभी भी अपने घर में किसी शादीशुदा स्त्री को अपने वश में करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप देवर हैं और आप अपनी भाभी को ही बहुत पसंद करते हैं और अपनी भाभी भैया को बहुत पसंद करती है, तो आप चाहते हैं वो आपको प्यार करने लगे, ये सब गलत बातों के लिए कभी भूल कर भी इस वशीकरण का प्रयोग ना करें। एक तो कार्य नहीं करेगा, ऊपर से जो नेगेटिविटी आपके जीवन को घेरेगी सो अलग। केवल सकारात्मक भाव से आप प्रेम बहुत करते हैं अपनी पत्नी से, किंतु वो जुड़ नहीं पा रही आपसे, वो भरोसा नहीं कर पा रही, तब आप इस वशीकरण को करें और देखें कैसे संबंध एक हो जाता है। आपकी प्रेमिका आपसे बहुत प्रेम करती थी, आप भी उससे बहुत प्रेम करते थे, किसी ने कुछ कह दिया उसे आपके बारे में बेवजह, किसी को नहीं बर्दाश्त हुई आप दोनों का प्रेम और सुलगा गया वो इस रिश्ते को, और अब आपकी प्रेमिका के जहन से आप हट गए। आप अपने आप को साबित कर चुके हैं, आपके लिए वो परफेक्ट है, उसके लिए आप परफेक्ट हैं, लेकिन कोई और अपनी दुष्टता चल गया इस रिश्ते पर, तब करें मेरे भाइयों ये छोटा सा अद्भुत स्त्री वशीकरण। आपकी बोली बोलने लगेगी आपकी प्रेमिका। आप किसी अनजान लड़की से बहुत प्यार करते, नहीं रह सकते उसके बिना, आप चाहते हैं बिल्कुल वही मेरी जीवन संगनी बने, वही मेरी जीवन साथी बने, और आप बार बार उसका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर। कभी आप किसी दोस्त के माध्यम से उससे बात करते हैं या कुछ, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं देख पा रही, तब करें ये वशीकरण। वो स्वतः ही आपके प्यार में पागल हो जाएगी, सामने से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। ये अद्भुत वशीकरण एक ऐसा चमत्कार है। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। आप कुछ ना कहें तो आपकी पीड़ा, आपका दर्द भी आपके चेहरे से पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। आज 20 वर्षों से यह सफल प्रयास कर रही हूँ, दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, घर नहीं टूटने दूंगी। चलिए जान लेते हैं इस वशीकरण को किस दिन करना है, किस समय करना है और किस सामग्री की आवश्यकता है। बड़ा आसान सा वशीकरण है। एक तो वशीकरण जब भी करें तो आप तन से और मन से, दोनों से बहुत शुद्ध हो, अर्थात स्वच्छ कपड़े पहने हुए हो, स्नान किए हुए हो और मन में कोई पाप ना हो। मैंने कहा ना, पराई स्त्री को मत कर लीजिएगा, अपनी भाभी को, पड़ोसन को, जो शादीशुदा है, ये सब गलत बातें अपने मस्तिष्क पर ना लाएं, तब कार्य करेगा ये वशीकरण। और क्या कार्य करेगा, मैं क्या कहूं, आप स्वयं लिखेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। दो पक्ष होते हैं, किसी भी कृष्ण पक्ष में कोई भी वशीकरण ना करें, यह हमेशा शुक्ल पक्ष में किया जाएगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन यह वशीकरण आप कर सकते हैं। किस समय करना है आपको? रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक। ये जो 3 घंटे की बेला होती है, 5 मिनट का मात्र, आप रात्रि को 12 बजे से 3 बजे के बीच इस वशीकरण को किसी भी समय अपनी सुविधा से कर लें, उसके बाद ही आप सोएं। एक शर्त और है इस वशीकरण का कि जिस स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके आसपास हो, या आपके घर में हो, या पड़ोस में हो, या अगली सुबह आप उसको देख सके, आप बिल्कुल उसके घर की छांव पड़े आप पर, या उसका चेहरा दिखे आपको, तभी वशीकरण कार्य करता है। या वो आपके कॉलेज में पढ़ती हो, या आपके दफ्तर में काम करती हो, या वो स्वयं आपकी पत्नी हो और आपके घर पे हो इस वक्त, तब करिए वशीकरण। उसका पास होना जरूरी है, कम से कम दूर से भी आप उसे देख सके, इतना पास हो। क्या लेना है आपको? एक मार्कर पेन ले लें, रेड ग्रीन कोई भी रंग का मार्कर पेन ले लें, और एक बड़ी साइज की कपूर की टिकिया ले लें।
कपूर की टिकिया और एक मार्कर पेन ले लें। अपने बाएं हाथ में कपूर पकड़ लें और मार्कर से उस स्त्री का नाम, उस लड़की का नाम, मान लीजिए जानवी है उस लड़की का नाम, अब सुरेश है तो सुरेश लिखेगा उस कपूर पर, केवल जानवी, अपना नाम नहीं लिख देगा, ना ही उसका सरनेम लिखेगा, ना ही और कुछ भी, अपना दुख तकलीफ कुछ नहीं लिखना है। आपको सुरेश लिखेगा जानवी ओनली, और कुछ नहीं करना। अपने दाहिने हाथ के ऐसे मुट्ठी पर कपूर को ऐसे बंद करें, रात्रि में 12 से 3 के बीच, और ऐसे सीधा हाथ रखें, आंखें बंद करें और ये मंत्र बोलें। मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख दे रही हूं। मंत्र आपको कहना है ओम, लड़की का नाम यानी मैं जानवी को ध्यान में रखकर बोल रही हूं, ओम जानवी वश्यम नमो नमः, ओम जानवी वश्यम नमो नमः। आप ये मंत्र लगातार 5 मिनट तक घड़ी देखकर, कितनी संख्या है आपको नहीं देखना है, घड़ी देखकर आपको 5 मिनट तक लगातार इस मंत्र को बोलते जाना है, बोलते जाना है, क्रम न टूटे। इतनी श्रद्धा विश्वास से करें। मैं एक बात बोलूं दोस्तों, वशीकरण, टोटका, उपाय जो भी कार्य करता है वह नियम से तो कार्य करता है, यह सर्वप्रथम वह कार्य करता है आपके भरोसे से। बिल्कुल भरोसा रखें, माँ ने बताया है, दीदी ने बताया है, अवश्य कार्य करेगा। ऐसे यकीन, स्वस्थ मस्तिष्क, सकारात्मक विचार। 5 मिनट मंत्रों का जाप किया आपने, वशीकरण में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं। मंत्र में स्क्रीन पर लिख रही हूँ, मंत्र बिल्कुल सही हो, लड़की का नाम ले और इस कपूर की टिकिया को किसी साफ स्वच्छ स्थान पर, जहां आप सिरहाना रखते हो उधर, या अपने तकिए के नीचे रखकर रात भर सो जाए, या अपने तकिए के नीचे रख दे, या आप जिधर आप सर रखते हैं उधर आप खिड़की पर भी साफ जगह पर रख सकते हैं, ताकि वो मस्तिष्क पर आपके रहे। अगली सुबह स्नान कर लीजिए, इसे छुए नहीं कपूर को जब तक आप स्नान न कर ले। सुबह आप रात्रि में सो गए, सुबह आप स्नान कर लीजिए, इस कपूर को आप अपने हाथ में ले लीजिए और उस लड़की के नजदीक जाइए। चाहे वो लड़की कॉलेज में हो तो आप उसे एक बार देखना है, आपको पत्नी हो तो आप पत्नी का चेहरा देखिए, प्रेमिका हो तो उसे बुला लीजिए, कहीं भी जाइए जहां वो हो, उसके घर के पास जा सकते हैं आप, उसके घर की भी छांव आप पर पड़ेगी तो भी असर करेगा। जैसे ही लड़की आपको दिखती है वैसे ही दाहिने हाथ में लिखे, इस कपूर को हाथ में ऐसे बंद करें मुट्ठी को, और सिर्फ 11 बार कहे ओम वश्यम नमो नमः, ओम वश्यम नमो नमः। मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ, इस बार नाम नहीं लेना उसका। ओम वश्यम नमो नमः, ओम वश्यम नमो नमः, ओम वश्यम नमो नमः 11 बार आपने ऐसे कपूर से जप किया उस लड़की को देखते हुए। क्या सीधा असर करता है ये वशीकरण कि मैं क्या कहूं इसके बारे में। आप इस कपूर को लेकर वापस घर आ जाइए, किसी भी स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए, संध्या होने का इंतजार कीजिए। जहां शाम के 7 बजे इस कपूर को लेकर, माचिस को लेकर आप जाइए, किसी भी चौराहे पर रखकर किसी से कुछ ना कहें। कोई कुछ पूछ भी रहा हो इस क्षण आपसे, कोई जवाब ना दे। आप इस कपूर को आप किसी भी चौराहे पर रखें और आग जला दें और सीधे उठकर अपने घर आ जाए। जैसे आप इस कपूर को छोड़कर अपने घर आए, उसका मन आपकी ओर खिंचा चला जाएगा, प्यार में दीवानी हो जाएगी आपकी, ऐसे मंडराएगी आपके पीछे। यदि आप पत्नी है आपकी और अब तक ध्यान नहीं दे पा रही थी वो इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में ऐसा रम जाएगी। ये वशीकरण अद्भुत है, सकारात्मक है। अवश्य करें और देखें इसका चमत्कारिक प्रयोग उस स्त्री पर जिस पर आपने किया है, यह अद्भुत चमत्कारिक स्त्री वशीकरण। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।